दुष्यंत चौटाला के रहते 250 रुपए पेंशन बढ़िया करती कि नहीं बढ़िया करती? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो, बुजुर्ग साथ जो हमारे हैं उनसे कहूंगा बढ़िया करती कि नहीं? और नायब सिंह सैनी की सोच है, पता नहीं उस पैसे को कहां दबा करके बैठा है। जनता का पैसा जो बुजुर्गों के हित में लगना चाहिए था, लगा क्या? मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, नायब सिंह सैनी जी कुछ रहम करो। आपका बेटा दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री था, क्या काम किया इस देश में जो कोई नहीं कर पाया? नहीं तो ये युवा जेजेपी आपकी सरकार से इन महिलाओं के लिए ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, इनके लिए संघर्ष करने का। युवा योद्धा कार्यक्रम क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बेगैरत और निकम्मी जो सरकार है, जन विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी, बुजुर्ग विरोधी, कर्मचारी व्यापारी विरोधी, दलित और बैकवर्ड विरोधी जो सरकार है, आज उसको चेताना और जगाना है। चुनाव तो 5 साल में एक बार होते हैं, मगर जन विरोधी जो फैसले हैं उसके खिलाफ आज हमें लामबंद होने की आवश्यकता है। मैं आज सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूं कि हर साल ये हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला के रहते 250 रुपए पेंशन बढ़िया करती कि नहीं बढ़िया करती? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो, बुजुर्ग साथ जो हमारे हैं उनसे कहूंगा बढ़िया करती कि नहीं? और पेंशन शुरू किसने की थी? चौधरी देवीलाल जी ने। दुष्यंत चौटाला जी के रहते कभी भी पेंशन आपकी रुकी नहीं। पिछले साल आपकी दुष्यंत के हटने के बाद पेंशन बढ़ी क्या? भाई ढीले ढीले ना बोलो, मीडिया से आवाज जानी चाहिए। बढ़ी क्या आपकी पेंशन? और अब एक और मैं आज कहूंगा, एक बार पीछे हो जाओ थोड़े, मैं कहूंगा आज इस मंच से, क्योंकि आवाज तो जाएगी नायब सिंह सैनी जी तक। नवंबर में कही थी 1 नवंबर को पेंशन बढ़ा देंगे, बढ़ाई क्या आपकी पेंशन? चौटाला साहब कहते हैं कि जनता का पैसा जनता के लिए और जनता में जाना चाहिए, ये उनकी सोच थी। और नायब सिंह सैनी की सोच है, पता नहीं उस पैसे को कहां दबा करके बैठा है। जनता का पैसा जो बुजुर्गों के हित में लगना चाहिए था, लगा क्या? मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, नायब सिंह सैनी जी कुछ रहम करो। चौधरी देवीलाल का स्वप्न तो आप लोग शायद साकार नहीं कर सकते, मगर एक जो हमारा 1 जनवरी आने जा रही है, नया साल आने जा रहा है, मैं मांग करता हूं इस मंच से कि इस आने वाली 1 जनवरी को इन बुजुर्गों की आस पर मोहर लगाओ, इनकी पेंशन बढ़ाने का कायम काम करो। नायब सिंह सैनी जी, मैं ये मांग करने का काम करता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपका बेटा दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री था, क्या काम किया इस देश में जो कोई नहीं कर पाया? 50% महिला को आरक्षण दिया कि नहीं दिया? क्यों आप भी यहां भर लो, दिया कि नहीं दिया इनको? आप नाराज तो नहीं? 50% आरक्षण महिला को दिया, 50% आरक्षण महिला को दिया, और 33% आरक्षण राशन डिपो में चलाने को महिला को दिया। अब ये कह रहे थे लाडो लक्ष्मी योजना लेकर के आएंगे। आपको फायदा हुआ क्या उसका? लाडो लक्ष्मी योजना का आए आपके पैसे? ये सिर्फ बहकाने की और झुठलाने की बात करने वाली सरकार है। मैं कहता हूं नायब सिंह सैनी जी से कि सच्चे महीने में महिला विरोधी हो तो प्रत्येक महिला को जो वादा किया था उस वचन को निभाने का काम करो, नहीं तो ये युवा जेजेपी आपकी सरकार से इन महिलाओं के लिए ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, इनके लिए संघर्ष करने का काम। आज साथियों, चाहे दलित हो चाहे बैकवर्ड हो, आज गरीब आदमी का क्या हाल है? जब से इन लोगों ने ये प्रणाली लागू करी कि सब कुछ जो है वो इससे जुड़ जाएगा, फैमिली आईडी से, गरीब लोगों के गुलाबी पीले कार्ड काट दिए कि नहीं काट दिए? गरीब जनता का इतना नुकसान हो रहा है कि आज हर वर्ग इनसे कहीं ना कहीं दुखी है। मैं कहूंगा और ये वचन देता हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सामने कि अगर गरीबों के गुलाबी पीले कार्ड बहाल नहीं किए, उन्हें न्याय नहीं मिला, तो और कोई लड़े ना लड़े, युवा जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।